भैया ने इतना दूध पिला दिया जो चांद बाबा के अड्डे पे हमला कर दिया। मारो कोड़ा के कोई भी बच के जाने ना पाए। भजाक, उस साले ने बोला था 2-4 आदमी चांद के साथ, यहाँ तो साला पूरी पलटन लिए घूम रहा है। साले ने गलत जानकारी दे दी। चलो क्या करें? यहाँ से निकलना पड़ेगा। निकलो, बहुत सारे आदमी। तुम्हारा दिखाई दिया तो मारो तुम्हारी साले यही कब्र खोद देंगे। कौन था साला वो जिसने हम लोग गलत जानकारी दे दी? पता नहीं भाईजान, लेकिन वहां पर चांद के सारे गुर्गे मौजूद थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये साला चांद की साजिश हो हमें परखने की? अगर वो हमारी ताकत का अंदाजा लगा रहा है तो उसे पता चल गया होगा कि कितनी हिम्मत है हम में। अब हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। राजू, उसकी पूरी कुंडली निकालो, पता करो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किससे मिलता है, क्या करता है। क्योंकि अगर दुश्मन से जीतना है तो जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। हमें उसकी पूरी जानकारी चाहिए। चांद सुबह फज्र की नमाज अदा करने के बाद अपनी अम्मी की मजार पे फूल चढ़ाकर ग्वाला मोहल्ला जाता है। फिर उसके बाद गोश्त लेने बाजार जाता है। हाँ, वहाँ पर भी उसे नहीं मार सकते क्योंकि उसके सारे साथी वहाँ पर भी मौजूद रहते हैं। अगर हमें चांद को मारना है तो हमें उसको उसी के मोहल्ले में मारना होगा। वो कैसे? जब ये सुबह फज्र की नमाज पढ़ के निकलता है या फिर चाय की टपरी पर जब ये चाय पीने जाता है, क्योंकि उस वक्त न इसके पास कोई हथियार रहता है और ना कोई साथी, बस एक भर का लौंडा रहता है। लेकिन साला लौंडा बहुत हरामी है, कट्टा चलाने में एक नंबर का उस्ताद है। चलो देखते हैं साला कितना बड़ा उस्ताद है।
जान बाबा को मारने के बाद सफीक का दबदबा इस कदर बढ़ गया कि उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अदालत को भी मजबूरन सफीक को बाइज्जत बरी करना पड़ा। फिर क्या था, सफीक अपने सपनों को साकार करने में जुट गया। फिर चारों तरफ से पैसों ही पैसों की बरसात होने लगी और सबसे पहले उसने अपने वालिद को तांगे का काम छुड़वाकर लकड़ी का कारखाना खुलवा दिया। और उसके बाद ऐसा कोई अवैध काम नहीं था कि जो सफीक करता ना हो। फिर चाहे अवैध जमीनों का कब्जा करना हो या अवैध खनन हो, सफीक ने हर जगह हाथ मारा और उसे कामयाबी मिलती ही गई। और सफीक के बलबूते ही मंत्री लाल जी आखिरकार इलेक्शन जीत ही गए। Left. Oh. भाईजान ये अपने साथ काम करना चाहता है। क्या कर सकते हो हमारे लिए? चोरन की गोली से लेकर बारूद का गोला बांधने तक, मुर्गी काटने से लेकर मुंडी काटने तक सब कर सकते हैं भाई। बस हमें एक बार मौका तो देकर देखिए। शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे आपको, इसीलिए आपके लिए सैंपल भी लाया हूँ। ठीक है भाई। तेरे राजू रख लो इसे, काम का आदमी। चल उसको करवा लेना। हाँ, लंच बाद में वो वाली जो दीवार दिख रहा है आगे वाली, उसको इधर से करवा के इधर करवा देना। अरे चंदर, ये काम क्यों रुका पड़ा है? भैया ये आगे वाली जमीन के साथ दे ही नहीं रहा है, काम कैसे चलेगा? उसको बहुत समझाए, वो मान ही नहीं रहा है। अरे उसको बढ़ा के पैसे दो, क्यों नहीं मानेगा? भैया हम पैसा वैसा बढ़ा के देख लिए, वो मान नहीं रहा है। आगे मामला एक ही आदमी सॉल्व करा सकता है, उससे आपको ही बात करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, बाकी काम आप करवाइए। ठीक भैया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बड़े भाईजान बड़ा नाम सुना है आपका। आपको तारीफ। मैं ओम प्रकाश, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। मैं आपकी एरिया में प्लानिंग कर रहा हूँ। ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। भाईजान एक प्रॉब्लम है, जहाँ पर मेरी प्लानिंग चल रही है वहाँ का एक किसान जमीन देने से मना कर रहा है, जबकि मैं उसे मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ। अगर वो जमीन नहीं देगा तो मेरी सारी प्लानिंग रुक जाएगी। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। आप जो बोलेंगे कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप जाइए और चिंता मत करिए।
जाओ अपनी काबिलियत साबित करो। अरे यार वो पान लेने गया, कहाँ चला गया? पान में इतना टाइम लगा देते हैं। कुंवर प्रताप सिंह जी, आप चिंता मत करिए, इस बार स्क्रब का टेंडर आपको ही जाएगा। जी मंत्री जी। और हाँ, हम आपके काम में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं आने देंगे। जी मंत्री जी। बस आप इतना ध्यान रखना कि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हमारा होगा। अरे मंत्री जी, आपका हुक्म ठीक, आंखों ठीक। पर। अच्छा मंत्री जी, ठीक, चलते हैं, ठीक। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। और साबिर मियाँ, कैसे आना हुआ? भाईजान, आपके जितने भी अवैध खनन वाले सारे काम हैं उन पर छापा पड़ने वाला है, आप सतर्क हो जाएं। तो तुम साले ये चीज यहाँ बताने आए हो? हर महीने किस चीज का पैसा लेते हो बे? हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो राजू। ये लो, घर जाना तो बच्चों के लिए मिठाई ले लेना, और एक देसी घी का डिब्बा भिजवा देंगे घर, ठीक है? रखो। शुक्रिया भाईजान। क्या भाईजान, आप भी लोगों को साला फालतू पैसा दिया करते हैं। साला एक काम ढंग से करते नहीं हैं और पैसा खाली चाहिए सालों को। राजू, अगर हमको शाबाशी नहीं देंगे तो कल का हमारे यहाँ छापा पड़ जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। ये साले खाली बताने का पैसा लेते हैं, ये साले खुद से नहीं मैनेज होता क्या इनसे कुछ? अरे ऊपर से ऑर्डर होगा भाई, बाकी तो यही लोग मैनेज करते हैं ना, हैं? ऐसे थोड़ा ना अपना काम चल रहा है। हेलो, हाँ 2 दिन काम होना नहीं चाहिए, ठीक है? काम रोक दो, पूरा बंद कर दो। हाँ भाईजान, आपके कहने के मुताबिक हमने बकरे को लाल कर दिया है। ठीक है, जाओ। गुड्डू, जी भाईजान। जाओ राजू से पैसे ले लो। जी भाईजान। और जा करके मौज करो। ठीक है भाईजान। ठीक है, ठीक है। जाओ। साला रेलवे क्रॉसिंग का यही जटवा रहता है, जब आओ तो फाटक बंद मिलता है। भाईजान परेशान मत होइए, बहुत जल्द यहाँ पुल बनने वाला है, और कहीं इसका टेंडर हम लोगों को मिल जाए तो कमाई भी बढ़िया होगी। ये रेलवे का ठेका ना ही मिल सका, सबसे ज्यादा तो कमाई यही में है। रेलवे अपना काम टेंडर पर नहीं कराती है, इसलिए रेलवे का टेंडर नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता है भाईजान। हाँ भाईजान, रेलवे हर साल लाखों टन स्क्रैप निकालता है। स्क्रैप यानी कबाड़, जिसमें लोहा, तांबा, अल्मुनियम, पीतल कबाड़ के भाव मिलता है, और हम इसे बाद में फिल्टर करके अलग अलग दामों में बेच सकते हैं। हाँ, इतनी कमाई होती? बहुत कमाई होती है। अगर एक बार ये टेंडर मिल जाए ना तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इतना कमाई? बहुत कमाई है, और सबसे अच्छा बात यह है कि इस बार टेंडर बांटने का काम अपने ही मंत्री को मिला है। अगर आप कहेंगे तो मना नहीं करेंगे। चलो फिर सीधा गाड़ी मंत्री जी के यहाँ रोको। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, आप लोग चलिए, काम हो जाएगा। आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? मंत्री जी, हम सोच रहे हैं कि कारोबार को अब आगे बढ़ाया जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि रेलवे स्क्रैप का टेंडर इस बार हम लोग उठाएं।
और उसके लिए आपका सिर पर हाथ होना बहुत जरूरी है मंत्री जी। बात तो ठीक है शफीक मियाँ, लेकिन इससे पहले हमारी बात कुंवर प्रताप सिंह जी से हो चुकी है। कुंवर प्रताप सिंह जी हमारे बहुत करीबी रहे हैं, अब उनकी बात काट नहीं सकते ना। आप कुछ और मांग लीजिए। देखिए मंत्री जी, ये बात आप भी अच्छे जानते हैं और हम भी, कि राजनीति में कोई किसी का करीबी नहीं होता है। अब आप ये बताइए, कुंवर जी ने कितना टका आपको कमीशन दिया है? उससे 5 टका ज्यादा देंगे हम आपको। बात कमीशन का नहीं है राजू भाई, हम उनको जुबान दे चुके हैं। अब 5 टका के लिए हम अपनी बात थोड़ी ना खराब करेंगे। बात तो हमारा भी खराब हो रहा ना मंत्री जी। चलिए कोई बात नहीं। अरे आप नाराज काहे होते हैं? कुछ और ले लीजिए। बोलिए, शराब का टेंडर दिलवा दें या खनन का? काम तो हम स्क्रैप का ही करेंगे मंत्री जी। अब आपसे नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। हेलो कुंवर प्रताप सिंह जी, हम शफीक बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए। पहचाना? हाँ पहचान गए। वो जो टेंडर आपने लिया है ना, वो टेंडर अब हमको चाहिए। अच्छा, समझ गए? तो हमें आप धमकी दे रहे हैं कि अपना काम दे दें आपको? हम धमकी नहीं दे रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं। तुम्हारे ऐसे 2 कौड़ी गुंडे हमें जेब में रखते हैं। राजू। जी भाईजान। तो साला कुंवर प्रताप सिंह आज रात तक हमारे कदमों में होना चाहिए। जी भाईजान, लेकिन आज रात में तो मुश्किल है थोड़ा। तो क्या हुआ? हमको तो नदिया में जाना है, आज गांव से तो नदिया जाएगी। लेकिन भाईजान चिंता मत करिए, हम लोगों को बीच को उठवा नहीं साले को। उठवाओ साले को, उस साले भी इसकी औकात बतानी है। जी भाईजान। अरे आज शाम को उठाना है। काहे नहीं समझ रहे? हम धरतिया में कुछ भी हो जाए, शाम को उसको हर हाल में उठाओ। भैयान बोले हैं। ठीक है भैया। और हथियार? हथियार हम भिजवा दिए हैं। ठीक, बाकी फोन करो हमको उठा के। हाँ ठीक ठीक। मुझे 2 किस्म के लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो मुझसे बगावत करते हैं, दूसरे वो जो मेरे धंधे में टांग अड़ाते हैं। तुझे समझाया था ना कि मेरी एरिया में आकर मुझसे बगावत नहीं। सर आप बता सकते हैं सत्य के पीछे किसका हाथ है? अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सर शहर में आए दिन गैंग वार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस कब एक्शन लेगी सर? पुलिस अपना काम कर रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। प्रणाम मंत्री जी। बताइए। अब कुंवर सिंह जी तो रहे नहीं, अब तो टेंडर हम ही को जाएगा ना मंत्री जी। शफीक, ये तुमने ठीक नहीं किया। जैसे आप हमारे लिए खास हो, वैसे कुंवर जी भी थे। बात तो आपकी सही है मंत्री जी, पर आपको भी अच्छी तरह से मालूम होगा कि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती।
बस अब आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखिएगा। भाई लगता है अपना माल आ गया। चलो। खड़ा कर रहे चाचा। हाँ बेटा। दो बिरयानी लगाओ और बढ़िया पीस डालना, वरना कर देंगे तुम्हारे भगोने में छेद। हाँ बेटा, चिंता मत करो, तभी हमारे यहाँ से आपको शिकायत मिली है। लगाइए। ले लीजिए सर, आपकी बिरयानी हो गई। पानी ले आओ। कहीं भाईजान ये वही तो नहीं है जो आपको बाजार में मिली थी? सही पहचाना तुमने, वही है। तो आपको पसंद है ये? हाँ पसंद तो है ही। तो जाइए फिर बात करिए जाके, बैठे क्यों हैं? नहीं राजू, ऐसे कैसे बात कर लें? बोलिए तो हम बात करें। नहीं नहीं, अरे नहीं राजू, बात समझा करो यार तुम भी। क्या भाईजान, पूरा शहर आपसे डरता है और आप एक लड़के से बात करने में डर रहे हैं। वही तो बात समझ नहीं आ रही यार, कि क्यों डर लग रहा है मुझे। ओ चचा, पैसे नहीं लेना, भाभी है हमारी। क्या बात है राजू। राजू। हाँ भाईजान। जरा पता करो कि किसकी लड़की है। ठीक है। ये लो, सब लोग आपस में बांट लो और इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए। इस बार भी हमको इलेक्शन जीतना है, चाहे जैसे भी। ठीक है, और पैसा कम पड़ता है तो फिर बताओ। जी ठीक है। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? लगता है बहुत गहरी सोच में पड़े हैं। हाँ राजू, हम सोच रहे हैं कि इस बार विधायकी का इलेक्शन लड़ा जाए।
विधायकी? बात तो भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लड़ जाइए इलेक्शन। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा भाईजान। वैसे भी साला लाल जी की जली भुजी पड़ी है। आप इलेक्शन लड़ ही जाइए, ताकि साला शासन प्रशासन में भी अपना पकड़ रहेगा, तो और मजा आएगा काम करने में। तो जाओ पूरे शहर में इत्तला कर दो जी भैया। कि इस बार इलेक्शन में हम खड़े हो रहे हैं। जी ठीक है, ठीक, जाओ। चलो भाई लग जाओ काम पे। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। और तुम्हारी कहाँ पड़ेगी, चकिया वाले खाने में, और तुम्हारी कहाँ पड़ेगी, चकिया वाले खाने में। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। जीतेगा भाई जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेगा भाई जीतेंगे, जीतेंगे। और तुम्हारी कहाँ पड़ेगी, चकिया वाले खाने पे, और तुम्हारी कहाँ पड़ेगी, चकिया वाले खाने पे। मंत्री जी, वो साला सफीक अहमद आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहा है। उस साले की इतनी हिम्मत, आपके सामने चुनाव लड़ेगा। अच्छा, तो अब बोटियां नोचने वाला गीदड़ शेर बनने चला है। देखते हो साले को। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। पता चल गया। क्या पता चल गया? अरे आप बोले थे उस लड़की के बारे में पता करने को, पता चल गया है। अच्छा। हाँ, अरे जो अपने यहाँ कांस्टेबल नहीं आते हैं, साबिर खान, उन्हीं की तो लड़की है। अच्छा। हाँ, हम अपनी आंखों से देखे। सच? हाँ। तो फिर तैयारी करो। बात आगे बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये गुप्ता को फोन करो, पिछले 2 महीने साला पैसा नहीं दिया है। हम नमाज पढ़ के आते हैं। भाईजान सलाम। हाँ बताइए। भाईजान, वो कुमार सिंह की मौत के इल्जाम में आपको गिरफ्तार करने आए। तुम साले जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? राजू भाई, अब क्या करे, ऊपर से आदेश है ना। आदेश? कौन दिया तुमको आदेश? रुको, बताते हैं तुमको अभी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। The number you have dialed साला मंत्रिया फोन काट दिया। इसको साले को तो हम बाद में बताएंगे। इंस्पेक्टर, जितना पैसा लेना हो ले लो, मगर हम लोग को जेल नहीं होना चाहिए। खोलो, जितना बड़ा मुंह खोलना है तुमको। भाईजान, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत मजबूर हैं। अरे कोई तो रास्ता होगा ना। राजू भाई, इसमें एक ही रास्ता है। क्या? कोई मौत का इल्जाम अपने सर ले ले तो। लेकिन भाईजान, अब ये काम कौन करेगा? क्या यार? राजू जी भाईजान। अब ये काम तुम्ही को करना होगा। हम भाईजान, लेकिन हम कैसे कर? हाँ राजू, अगर तुम चाहते हो कि हम इलेक्शन जीतें तो ये काम तुम्ही को करना होगा। बाकी तुम चिंता मत करो,
विधायक बनते ही सबसे पहला हमारा काम यही होगा, तुमको जेल से बाहर निकालना। ठीक है, जाओ। चलो। मंत्री लाल सिंह के आदमी इधर प्रचार प्रसार करने में जुट जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शफीक अहमद के गुर्गे मंत्री लाल जी का पोस्टर फाड़कर अपना पोस्टर चिपकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था जो दिखता है वही बिकता है। इसी का फायदा उठाकर आखिरकार शफीक अहमद इलेक्शन जीत ही जाता है। 4000 वोटों से प्रत्याशी शफीक अहमद को विजयी घोषित किया जाता है। वकील की वकालत करते हुए दो गवाहों के रूबरू साबिर खान की लड़की गुलिस्ता बानो के साथ करार पाया, क्या आपने कबूल किया? वकील की वकालत करते हुए दो गवाहों के रूबरू फिरोज अहमद साहब के साहबजादे शफीक अहमद के साथ आपका निकाह होना करार पाया, क्या आपने कबूल किया? बोले कबील तो कबील तो कबील तो कबील तो कबील तो। उठा लीजिए दुआ करने के लिए। अल्लाह उसकी दिल में मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह कर्म फरमाते रहे, दिखा दिया इलाही वो मतीरा कैसे बसती है, जहाँ बताते जब मैं आपसे ठीक है मंत्री जी। बहुत दिन हो गए हैं जेल आए हुए, लगता है शफीक मियाँ आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब है आपका? और क्या, उधर बिरयानी बट रही है, कबूल है हो रहा है, और आप इधर जेल में सड़ रहे हो। कब अकल आएगी तुमको? बाकी तुम चिंता ना करो, हमें आपकी फिक्र है, कोई जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। ठीक है। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से।
सही कह रहा था। ठीक है, तुम जाओ और मंत्री जी से बोलो कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से बाहर निकालें। चला चला साला घेर के अब मिटा मिटा सब जोर से। हरा हरा के इस खेल में अब डरा डरा के तू जीत ले। ये सब कैसे हो गया भाई? पता नहीं मंत्री जी, साला कार में बैठ रहे थे, किसने गोली मार दी। अब भी नहीं समझ में आया आपको? अरे वही तो होंगे जो तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिए थे। और कौन हो सकता है? सफीर? और नहीं तो क्या? थोड़ा मंत्री हो गया साला, हम पे हमला करेगा। देखो राजू भाई, यह एक जंगल है और जंगल का राजा शेर होता है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ आकर कोई दूसरा राज करे। अगर जंगल पे राज करना चाहते हो तो तुम्हें उस शेर को खत्म करना होगा। क्या हुआ भाई? अपना माल रेडी हो गया है, आज रात को ही अलग अलग शहरों में सप्लाई कर दिया जाएगा। साला जिसने शेर के जबड़े में हाथ डाला। सब लोग आपस में बांट लो और इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए। इस बार भी हमको इलेक्शन जीतना है, चाहे जैसे भी। ठीक है? और पैसा कम पड़ता है तो फिर बताओ। जी ठीक है। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? लगता है बहुत गहरी सोच में पड़े हैं। हाँ राजू, हम सोच रहे हैं
कि इस बार विधायकी का इलेक्शन लड़ा जाए। विधायकी? बात तो भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लड़ जाइए इलेक्शन। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा भाईजान। वो ऐसे भी साला लाल जी की जली भुजी पड़ी है। आप इलेक्शन लड़ ही जाइए ताकि साला शासन प्रशासन में भी अपना पकड़ रहेगा तो और मजा आएगा काम करने में। तो जाओ पूरे शहर में इत्तला कर दो जी भैया कि इस बार इलेक्शन में हम खड़े हो रहे हैं। जी ठीक है, जाओ। चलो भाई लग जाओ काम पे। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। वोट तुम्हारी कहाँ पड़ेगी, चकिया वाले खाने पे, वोट तुम्हारी कहाँ पड़ेगी, चकिया वाले खाने पे। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, जीतेगा भाई जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेगा भाई जीतेंगे, जीतेंगे। वोट तुम्हारी कहाँ पड़ेगी, चकिया वाले खाने पे, वोट तुम्हारी कहाँ पड़ेगी, चकिया वाले खाने पे। मंत्री जी, वो साला सफीक अहमद आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहा है। उस साले की इतनी हिम्मत, आपके सामने चुनाव लड़ेगा। अच्छा, तो अब बोटियां नोचने वाला गीदड़ शेर बनने चला है। देखते हो साले को। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। पता चल गया। क्या पता चल गया? अरे आप बोले थे उस लड़की के बारे में पता करने को, पता चल गया है। अच्छा हाँ, अरे जो अपने यहाँ कांस्टेबल नहीं आते हैं, साबिर खान, उन्हीं की तो लड़की है। अच्छा हाँ, हम अपनी आंखों से देखे। सच? हाँ। तो फिर तैयारी करो। बात आगे बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये गुप्ता को फोन करो, पिछले 2 महीने साला पैसा नहीं दिया है। हम नमाज पढ़ के आते हैं। भाईजान सलाम। हाँ बताइए। भाईजान, कुमार सिंह की मौत के इल्जाम में आपको गिरफ्तार करने आए। तुम साले जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? राजू भाई, अब क्या करे, ऊपर से आदेश है ना। आदेश? कौन दिया तुमको आदेश? रुको, बताते तुमको अभी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। The number you have dialed. साला मंत्रिया फोन काट दिया। इसको साले को तो हम बाद में बताएंगे। इंस्पेक्टर, जितना पैसा लेना हो ले लो, मगर हम लोग को जेल नहीं होना चाहिए। खोलो जितना बड़ा मुंह खोलना है तुमको। भाईजान, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत मजबूर हैं। अरे कोई तो रास्ता होगा ना। राजू भाई, इसमें एक ही रास्ता है। क्या? कोई मौत का इल्जाम अपने सर ले ले तो। लेकिन भाईजान, अब ये काम कौन करेगा? क्या यार? राजू जी भाईजान। अब ये काम तुम्ही को करना होगा। हाँ भाईजान। लेकिन हम कैसे कर? हाँ राजू, अगर तुम चाहते हो कि हम इलेक्शन जीतें तो ये काम तुम्ही को करना होगा।
बाकी तुम चिंता मत करो, विधायक बनते ही सबसे पहला हमारा काम यही होगा, तुमको जेल से बाहर निकालना। ठीक है, जाओ। चलो। मंत्री लाल सिंह के आदमी इधर प्रचार प्रसार करने में जुट जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शफीक अहमद के गुर्गे मंत्री लाल जी का पोस्टर फाड़कर अपना पोस्टर चिपकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था जो दिखता है वही बिकता है। इसी का फायदा उठाकर आखिरकार शफीक अहमद इलेक्शन जीत ही जाता है। 4000 वोटों से प्रत्याशी शफीक अहमद को विजयी घोषित किया जाता है। वकील की वकालत करते हुए दो गवाहों के रूबरू साबिर खान की लड़की गुलिस्ता बानो के साथ करार पाया, क्या आपने कबूल किया? वकील की वकालत करते हुए दो गवाहों के रूबरू फिरोज अहमद साहब के साहबजादे शफीक अहमद के साथ आपका निकाह होना करार पाया, क्या आपने कबूल किया? बोले कबील तो कबील तो कबील तो कबील तो कबील तो। उठा लीजिए दुआ करने के लिए। अल्लाह उसकी दिल में मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह कर्म फरमा के दिखा दे इलाही वो तेरा कैसे बसती है जब मैं आपसे ठीक है मंत्री जी। बहुत दिन हो गए हैं जेल आए हुए, लगता है शफीक मियाँ आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब है आपका? और क्या, उधर बिरयानी बट रही है, कबूल है हो रहा है, और आप इधर जेल में सड़ रहे हो। कब अकल आएगी तुमको? बाकी तुम चिंता ना करो, हमें आपकी फिक्र है, कोई जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। ठीक है। चला चला साला घेर के अब मिटा मिटा सब जोर से।
ये चला चला साला घेर के अब मिटा मिटा सब जोर से। यो मंत्री लाल जी सही कह रहा था। ये हरा हरा के इस खेल में ठीक है, तुम जाओ और मंत्री जी से बोलो कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से बाहर निकालें। ये चला चला साला घेर के अब मिटा मिटा सब जोर से। ये हरा हरा के इस खेल में अब डरा डरा के तू जीत ले। ये सब कैसे हो गया भाई? पता नहीं मंत्री जी, साला कार में बैठ रहे थे, किसी ने गोली मार दी। अब भी नहीं समझ में आया आपको? अरे वही तो होंगे जो तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिए थे। और कौन हो सकता है? सफीर? और नहीं तो क्या? बहुत बड़ा मंत्री हो गया साला, हम पे हमला करेगा। देखो राजू भाई, यह एक जंगल है और जंगल का राजा शेर होता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ आकर कोई दूसरा राज करे। अगर जंगल पे राज करना चाहते हो तो तुम्हें उस शेर को खत्म करना होगा। क्या हुआ? भाई अपना माल रेडी हो गया है, आज रात को ही अलग अलग शहरों में सप्लाई कर दिया जाएगा। कौन है साला जिसने शेर के जबड़े में हाथ डाला?